हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज जा रहे हैं हम शादी में। तो आज बताऊंगी मैं आपको कहलूरी इलाका। तो हमारी बस चमाकड़ी पुल से निकल गई है। तो हमारी तबीयत भी ख़राब ना हो और सफ़र भी आसानी से निकल जाए, इसलिए हमने खाने पीने का सामान भी अपने साथ ले लिया है। और बस में जो है तो काफ़ी कम सवारियाँ हैं, बस बिल्कुल खाली है। और साथ में हैं बच्चे बच्चे बैठे हुए पीछे वाली सीटों में। वो देखो, लकी कर रहा है हेलो हाय। तो गाइस, अभी तो हम बागल के ही एरिए में हैं और थोड़ी सी आगे से ही शुरू हो जाएगा कहलूर का बनना। और जिस जगह से अभी बस निकल रही है उस जगह का नाम है नलाग। तो मेरे नानी के घर भी यहीं पे है, मेरा ननिहाल है यहाँ पे। और पास में ही अब शुरू हो जाएगा कहलूर का बनना भी। तो ये देखो, यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा है इससे आगे हो गया कहलूर का बनना शुरू और बागल का बनना यहीं पे समाप्त होता है। और ये जो बोर्ड है नीले रंग का, ये कामधेनु संस्था वालों का। यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट है दूध का और इस जगह का नाम है राजघाटी। तो ये राजघाटी के पास है कामधेनु वालों की संस्था। और जितना सुंदर इस जगह का नाम है राजघाटी, राजाओं की घाटी, उतना ही सुंदर व्यू है इस जगह का। बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू है इस जगह का। ये देखो कितना सुंदर गांव है नीचे और कितना सुंदर व्यू है इस जगह का। तो इससे आगे का सफ़र अब हमें पैदल चलकर करना पड़ेगा। और ये जो नीचे वाला रोड है जहाँ से ट्रक वगैरह जा रहे हैं, ये गया बिलासपुर के लिए और हम जाएंगे ऊपर वाले रोड में, इस रोड से। तो चलो यहाँ पे ले लेते हैं कुछ खाने के लिए, ताकि आगे का सफ़र भी अच्छे से तय हो जाए हमारा। तो आगे चलकर हमें आगे फिर से दो रोड, ऊपर वाला रोड जाएगा बंदले की धार को और हम जाएंगे नीचे वाले रोड से। तो ये देखो पीछे बिक्की और लक्की ने ले लिए आलू चने। तो ये आपस में खाते हुए जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं और साथ में निचोड़ रहे आलू चनों के बीच नींबू। तो चल पड़े हैं सारे खाते खाते। तो यहाँ पे ये पशु बांध रखे हैं धूप में। और ये देखो यहाँ पे ये पहाड़न गाय, मैं अपनी देवरानी के पास बता रही थी कि ये पहाड़न गाय अब बहुत कम देखने को मिलती है, सींग वाली। अब तो गायों की बहुत सी नस्लें हो गई है, जैसे जर्सी, हॉस्टल, सिंधु, साहिवाल। तो गाइज़, अब हम पहुंच चुके हैं मजोत गांव के पास और ये बहुत बड़ा गांव है, बहुत ही सुंदर व्यू है इस गांव का। और कनक के खेत देखो आप, बीच बीच में घर है, बीच बीच में खेत खलियान है और बहुत ही सुंदर है ये गांव भी और यहाँ का व्यू भी और कनक के खेत भी। ये बहुत बड़ा गांव है, बिखरा हुआ सा गांव है थोड़ा, लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू है इस गाँव का। और कनक के बीच देखो लोगों ने जो है तो सरसों उगा रखी है, मटर उगा रखे हैं, बहुत अच्छी फसल है इस गाँव में। तो गाइस, ऐसा लगता है जैसे इन खेतों में जो है तो पानी लगता है। मुझे नहीं पता कि इन खेतों में पानी लगता है या नहीं, क्योंकि इस इलाके में मेरा आना भी बहुत कम होता है। कहीं अगर देवरानी के मायके में कोई फंक्शन वगैरह हो तभी हम आते हैं, वैसे तो मेरा आना इस एरिया में बहुत ही कम होता है। लेकिन बहुत ही सुंदर है यहाँ का व्यू। तो गाइस, हम निकल गए मजोत गाँव से आगे और बहुत ही सुंदर मटर थे इन खेतों में। तो गाइज, ये देखो एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है इस गांव का। बीच में ये सड़क है, सड़क के इस साइड को जो तो मजोत गांव रह गया और सड़क के उस पार आ गया फिर से पंदो गांव, जिसमें हमें शादी में जाना है। उस गांव में जा रहे हैं हम शादी में। और बीच में ये सड़क और सड़क के साथ साथ देखो कितने लंबे लंबे मटर है। और यहाँ पे एक और ख़ासियत है कहलूर की। कहलूर के हर घर में आपको एक दो भैंस तो ज़रूर देखने को मिलेगी। यहाँ पे गाय बहुत कम पालते हैं लोग, लेकिन भैंस ज़्यादा पालते हैं और भैंस के साथ दो तीन बकरियाँ भी ज़रूर दिखेगी आपको। ये देखो, ये बुज़ुर्ग आदमी जो है तो घास ले जा रहे हैं भैंस के लिए। और इससे आगे चल पड़ा अपन दो गाँव, जिसमें हमें जाना है। तो हम सड़क से होते आ रहे हैं और सड़क के उस पार रह गया पंदो गांव। हमें जाना था पार पार से, लेकिन हम जो तो सड़क से आ गए। रोड तेते जान था से पारी पारी होते गांव ते पार ये भी से आई जा। तो गाइज, ये कनक के खेत और खेतों के बीच ये छोटा सा मंदिर और मंदिर का कितना सुंदर व्यू है। और मंदिर के साथ ये पीपल का पेड़ और मंदिर में देखो लोग पूजा कर रहे हैं। और ये मंदिर है महादेव का, शिव जी का मंदिर है। ये बहुत ही सुंदर जगह में है और बहुत ही सुंदर व्यू है इस मंदिर का। तो हम चल पड़े हैं अब रास्ते से आगे। हमें उस सामने वाले गांव में जाना है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे अब।
और यहाँ से थोड़ी सी आगे ही है मेरी देवरानी का मायका। तो बच्चे चले जाएंगे अपने नानी के पास और मैं और मेरी देवरानी जाएंगे जहाँ पे शादी है। आओ बिक्की, लक्की, तेरी चाची। और कनक के बीज ऐसे बनाए जाते हैं पुतले, ताकि पक्षियों को और जानवरों को ऐसा लगे कि आदमी खड़े हुए बीच बीच में। तो आदमियों की तरह पुतले बनाए जाते हैं खेतों में। तो हम पहुंच गए शादी वाले घर में। हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, जो भी हमारे लेने देने का काम होता है वो देके फिर जाएंगे हम अपनी देवरानी के मायके में, क्योंकि उसका मायका भी पास में ही है। और हम चल पड़े हैं अब रीता के मायके की तरफ। और रीता के मायके का नाम है मित्रमा। और आगे से आ रहा है ये बंदूक वाला, इसके पीछे 2 और भी है बंदूक वाले। तो हमें तो डर ही लग गया था कि कहाँ जा रहे हैं ये 3 आदमी बंदूक उठा के। और यहाँ पे ये देखो पशु भी बांध रखे धूप में। और हम निकल गए थे यहाँ से चुपके चुपके। तो रीता को आवाज़ डाली, क्योंकि ये रीता का मायका है, तो इन्होंने आवाज़ डाली कि ऐसे ही चुपके चुपके से निकल रहे हो, क्योंकि ये सोए हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं, फिर हमें वापस भी होना है। और गांव के बीच से ये सड़क, तो हम जाएंगे सड़क से भी उस पार इन सीढ़ियों से होते हुए। और इससे आगे आएगा, फिर इस गांव का नाम है मित्रमा। और इससे आगे आएगा मार्कंडे महाराज। और कहते हैं कि सारे तीर्थ कर लो, लेकिन अगर आप मार्कंड में नहीं नहाओगे ना तो आपके तीर्थ जो तो सफल नहीं होते। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल, जो हमें देख के रुके कि कहीं इन्हें बैट बॉल ना लग जाए। और बच्चे हमें नमस्ते कर रहे हैं, क्योंकि रीता के जानने वाले ऐसे भी बच्चे नमस्ते करते हैं सबको। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं। और ऊपर ये बांध रखी हैं बकरियाँ, और यहाँ पे पशु बांध रखे धूप में, गाय भैंस। तो हम पहुँच गए रीता के मायके में। यहाँ पे ये पुराना घर है इनका, और नया घर इन्होंने थोड़ी आगे बनाया है, हम वहाँ पे जाएंगे। तो मैं अभी बात कर रही थी मार्कंडे महाराज की। तो मार्कंडे महाराज जेठा तीर्थ स्थान है हमारे यहाँ पे। जब भी किसी बेटी या बेटी की शादी होती है तो पहले उन्हें वहीं मार्कंडे महाराज के पास नहलाया जाता है, तभी बच्चों की शादी की जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसी ही परंपरा है। कहते हैं कि जितने मर्जी धाम कर लो, जब तक आप जेठे तीर्थ स्थान पर नहीं नहाओगे तब तक आपके धाम पूरे नहीं होते। तो मार्कंडे महाराज हमारे जेठा तीर्थ स्थान है। तो ये रहा रीता के मायके का घर। यहाँ पे मिले हमें रीता के अम्मा जी और उसके भाभी जी। यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, सबसे मिलना मिलाना किया, गप्पे सप्पे लड़ाई। उसके बाद फिर हमने खाना खाया। खाने में इन्होंने बनाया था मक्की की रोटी और सरसों का साग, और साथ में भैंस के दूध से बना घी। तो भैंस के दूध का घी हमने बहुत ही टाइम बाद खाया, क्योंकि हमारी साइड जो है तो गाय पालते हैं, भैंस बहुत कम पालते हैं। और उसके बाद फिर हमने चिन्नू को बोला कि चिन्नू तू भी हमारे साथ शादी में चल, क्योंकि चिन्नू मेरी देवरानी की बेटी अपनी नानी के घर में ही रहती है। तो उसके बाद फिर चिन्नू तैयार हो गई और हम चल पड़े सारे शादी के लिए। तो यहाँ पे हो रहा है फ़ोटोशूट, यहाँ पे लगे हुए सारे फ़ोटो खींचने। ये देखो गाइस, यहाँ पे कितनी सुंदर खेत है, और खेतों के बीच ये बड़े बड़े पेड़। तो यहाँ पे बिक्की खींच रहा है अपनी चाची का फ़ोटो कनक के बीच, और यहाँ पे चिन्नू लक्की। तो अब चल पड़े हम शादी के लिए, क्योंकि फिर टाइम भी काफ़ी हो रहा था। अभी हमें खाना भी खाना था और उसके बाद फिर घर भी पहुँचना था। तो हम रास्ते में चलते चलते बातें कर रहे थे कि हमारी साइड तो बिल्कुल भी कनक नहीं है, और यहाँ पे कितनी अच्छी कनक है। मतलब फिर भी है ही, कहीं कहीं पे तो बहुत अच्छी कनक है, कहीं पे थोड़ी कम भी है। और अब पहुँच गए हम शादी वाले घर में। तो ये रहा हमारी ननद का घर, और यहाँ पे लग गए बिक्की और बिक्की की बहन, जिनकी चाची की बेटी, डांस करने। और यहाँ पे हम सब ने डांस किया। ये साथ में मेरी नंदे हैं और मेरी देवरानी और मैं, और गांव की और महिलाएं भी आगे की बाद में साथ में सबने दिया मिलकर डांस। धाम खाने के लिए, और ये रही कहलूरी धाम। तो सबसे पहले हम ही बैठे थे खाना खाने, क्योंकि अभी जो है तो
बहुत टाइम था क्योंकि हमें दूर जाना था, इसलिए हम सबसे पहले बैठ गए। ये हमारी नंदे हैं, कोई देवरानियां हैं, हम हैं। लेकिन हमने खाना खाया और उसके बाद फिर चले गए हम शादी वाले घर में अपनी ननद के पास। उनसे मिलना मिलाना हुआ, उनसे इजाज़त ली कि अब हम जा रहे घर के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था और हमें यहीं पे लाइटें भी जल गई थी बाहर की। ये देखो लाइटें जल गई है, तो अभी हमें घर भी पहुंचना था। लेकिन हमारे साथ जो हमारी ननद है, उनके पास वो अपनी गाड़ी लेके आया था, तो हम उन्हीं के साथ उनकी गाड़ी में निकल जाएंगे घर के लिए। तो गाइज़ इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।